नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में कांग्रेस को लेकर अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति है कि आखिर कांग्रेस का नेता कौन होगा। अखिलेश सिंह को पहले दरकिनार किया गया, उन्हें मेन फ्रंट से हटाया गया, राजेश राम को लाया गया। ऐसा लगा कि राजेश राम अब अगुवाई करते हुए दिखेंगे, लेकिन पिछले दिनों जब कांग्रेस की सक्रियता बिहार में बढ़ी तो कन्हैया कुमार को चेहरा बनते हुए दिखाए जाने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं यह संदेश दिया गया कि कन्हैया कुमार की भूमिका अब सक्रिय होगी। तो क्या सवाल इस पर भी उठे कि क्या कन्हैया कुमार चेहरे होंगे, राजेश राम चेहरे होंगे? तो चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष है पटना से। मनीष, देखिए, जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आई है, सवाल ये है कि कांग्रेस में पार्टी का चेहरा कौन होगा बिहार में। क्या इस बारे में जनता के मन में या कांग्रेस नेताओं के मन में क्या कुछ चल रहा है? पार्टी आला कमान उन्हें क्या मैसेज दे रहा है? देखिए, अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार की राजनीति एक अलग मोड़ पर है इस वक्त। और यहाँ पर बात करें खासकर कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि उसके जो वोट परसेंटेज इससे पहले रहे हैं विधानसभा चुनाव में, उससे बेहतर इस बार वोट परसेंटेज रहे और आरजेडी को ये दिखाया जा सके, ये मैसेज दिया जा सके कि आप हमारे बिना यहाँ पर आप अधूरे हैं। इसको लेकर काफी कवायद की गई, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस के अंदर ही अंदर काफी लड़ाई चल रही है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, उदय, आप भी इस चीज को देखते हैं कि कांग्रेस जिस राज्य में भी हारती है उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि कांग्रेस की अंतर्कलह, कांग्रेस की अंतर्कलह अक्सर सामने आती है और यही वजह रहती है कि हर राज्य में कांग्रेस हारती है और वहां पर कांग्रेस जो है कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन जिस राज्य में कांग्रेस एक सही तरीके से चलती है, कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह नहीं होती है, वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है। लेकिन बिहार में इस वक्त एक अलग राजनीति चल रही है, खासकर कांग्रेस में। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त चेहरा ही नहीं तय हो पा रहा है। कांग्रेस चेहरा ही नहीं तय कर पा रही है कि हम किसको चेहरा बनाएं। इससे पहले आपने देखा किस तरह से अखिलेश सिंह थे, उनको हटाया गया, उसके बाद राजेश राम को लाया गया, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच में जब बात आती है, एक बड़ी रैली की बात आती है, जनता को अपनी ओर करने की बात आती है, जनता को इंटैक्ट करने की बात आती है, तो फिर कन्हैया कुमार को आगे कर दिया जाता है। आपने देखा किस तरह से जो राहुल गांधी ने रैली निकाली थी बिहार के अंदर, कन्हैया कुमार उसकी लड़ाई करते हुए दिखे। बाहर से नेता बुलाए गए, आपको सचिन पायलट बुलाए गए, दिल्ली से नेता आए, इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आई, सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर आई, बड़े बड़े सब नेता तो आए। लेकिन अगर अगुवाई करवाना था तो राजेश राम जो हैं वो अगुवाई कर सकते थे, लेकिन चेहरा बना दिया गया किसको? चेहरा बनाया गया कन्हैया कुमार को। तो क्या अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस लगातार ये मैसेज दे रही है कि कन्हैया कुमार की अगुवाई में बिहार का चुनाव होगा? लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो सत्ता पक्ष है वो भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर कन्हैया कुमार सड़कों पर दिखे थे, बिहार की सड़कों पर दिखे थे, रोजगार और पलायन को लेकर दिखे थे, उसी को लेकर अब सत्ता पक्ष सवाल ये उठा रहा है कि कन्हैया कुमार खुद पलायन करके दिल्ली चले गए हैं, वो खुद भागे भागे फिर रहे हैं और यहाँ पर आकर वो बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं जी, पलायन रुकना चाहिए। कन्हैया कुमार कभी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कभी दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार भी जब कन्हैया कुमार की एंट्री हुई थी तो लालू यादव को ये नागवार गुजरी थी, आरजेडी ने उनके राह में कांटे बिछाए थे। ऐसे में कन्हैया कुमार को अगर पार्टी चेहरा बनाती है तो एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर अभी आरजेडी के साथ कांग्रेस की बन नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो हम लोग काफी दिन से चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने ये भी चर्चा की थी, उदय, कई बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और हुआ भी यही। क्योंकि अक्सर मैंने ये बात कही है कि जो इनके नेता है वो नाराज चल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष से, और कब बदल दिए जाए ये एक सवाल था, लेकिन अब बदल दिए गए। उसी तरह से आपको बता दें कि कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने, जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनके सामने ये बात रखी है कि भाई हम लोग चुनाव अकेले दम पर लड़ना चाहते हैं,
बिहार के अंदर अगर हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो सीटें ज्यादा होंगी, हमारे ज्यादा प्रत्याशी उतरेंगे और हम जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आरजेडी हमें टिकट देगी तो हमें कई ऐसी जगह से टिकट नहीं मिल पाएगा जहां से हम लोग टिकट चाहते हैं, और आरजेडी हमें 70 सीटों पर ही समेट के रख देगी। वहीं जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार इस तरह की मांग उठा रही है कि अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इसी में एक वर्ग ऐसा था जो कि कहे अखिलेश सिंह का जो एक गुट था वो ये चाह रहा था कि नहीं, आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। इसको लेकर तमाम बातें हुई, अंदर खाने कई सारी बातें चली। आप देखिए कि कैसे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपने आप को सीएम फेस का चेहरा जो है वो घोषित कर दिया एक कार्यक्रम के दौरान। उन्होंने कहा कि सीएम फेस का चेहरा मैं हूं। अब इधर जो है कांग्रेस से बात करेंगे तो कांग्रेस कहेगी कि भाई आला कमान अभी हमारे यहाँ तय करेंगे। तो अभी अंदर खाने लड़ाई चल रही है। वहीं अगर कन्हैया कुमार की एक बार फिर से एंट्री होती है तो कन्हैया कुमार को ना तेजस्वी यादव पसंद करते, ना लालू यादव पसंद करते, या यूं कहें कि आरजेडी में उनको कोई पसंद नहीं करता है। ऐसे में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी और इसको लेकर चर्चा भी होगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं। वो ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं तो हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो दूरी है उसको कम करने की कोशिश की जाए, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में उन्होंने अपना हश्र देखा है, 0 पर सिमट गई। अकेले चुनाव लड़ा, 0 पर सिमट गई। अगर बात नहीं बनती है आरजेडी के साथ और कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे वो अपनी जमीन तलाशेंगे, क्योंकि हर राज्य में जो विपक्षी पार्टी होती है वो काफी मजबूती के साथ लड़ती है और उनका एक होल्ड होता है। खासकर कुछ ऐसे राज्यों में, यूपी में बात करें, हम बात करें झारखंड में बात करें, हम बात कर ले बिहार में बात कर ले, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उनका अपना एक अलग अस्तित्व होता है, जैसे जेडीयू, आरजेडी, यहाँ पर एलजेपीआर, यहाँ पर हम पार्टी, इन लोग का एक अलग अस्तित्व है। ऐसे में कांग्रेस को अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो कई लोगों से उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, चुनावी युद्ध लड़ना पड़ेगा कांग्रेस को। और ऐसे में अब चुनावी युद्ध लड़ने के लिए क्या कन्हैया कुमार परफेक्ट हैं यहाँ पर? क्या इन लोगों के लिए कन्हैया कुमार मुसीबत बन सकते हैं? क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बड़े बड़े चेहरे हैं, जेडीयू के अंदर बड़े बड़े चेहरे हैं। कन्हैया कुमार के पास क्या इतना एक्सपीरियंस है कि अगर उनको आगे करती है कांग्रेस तो क्या कन्हैया कुमार उनके आगे टिक सकते हैं? कई ऐसे सवाल हैं उदय। और ऐसे में जब बात आरजेडी की होती है तो आरजेडी वास्तव में इनको पसंद नहीं करती है। पिछले बार भी यही हुआ और अंजाम देखा गया कि कन्हैया कुमार जो है हार गए। कांग्रेस मंथन करके किस निष्कर्ष पर पहुंचती है इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अब किस चेहरे को आगे करती है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी में अंतर्द्वंद इस बात को लेकर चल रहा है, इस बात को लेकर कहीं कोई दो राय नहीं है। मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।